ज्ञानवापी मस्जिद मामला सर्वे का आज तीसरा दिन और आज का दिन इन 3 दिन के सर्वे में रहा अहम। क्या क्या सबूत मिले? वजू खाने के तालाब से जब पानी हटा तो सब सामने आ गया। सर्वे टीम के सदस्य मिस्टर आरपी सिंह ने इस मामले में खुलकर सब बताया। किस प्रकार उन्होंने सबूत के लिए जो न्यायालय से बार बार मांग करी और कोर्ट ने जांच के लिए अधिवक्ता कमिश्नर को नियुक्त किया। सर्वे की कार्रवाई में कई सबूत मिले, जैसे हिंदू देवता की मूर्तियां, मंदिर के ऊपर कलश, ब्रह्म कमल और भी कई सारे सबूत उजागर हुए। इसके साथ ही तहखाने में संगमरमर की मूर्ति मिली और खंबे पर हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, कमल के फूल, ब्रह्म कमल जैसी आकृतियां दीवार के खंबे और दीवारों पर पाई गई। और भी बहुत इसी तरह के कई सबूत मंदिर परिसर में कदम कदम पर मिले। ये सभी सबूत इशारा करते हैं मंदिर होने के, जिसको विध्वंस कर दिया गया, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है जब मुगल आए तो भारी मात्रा में उनके द्वारा हिंदू मंदिरों को वाकई में तोड़ा गया और मस्जिद की स्थापना की गई। अब यदि तहखाने और मस्जिद इतने सालों से मुस्लिम कम्युनिटी की देखरेख में थे तो वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में तहखाने से संगमरमर की बनी मूर्तियाँ कैसे मिली? और वे स्तंभ जिनमें हिंदू मंदिर की चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, कलश, ब्रह्म कमल अपने आप चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। आज सर्वे का तीसरा दिन था और आज वहाँ मस्जिद के 3 गुंबद के ऊपरी सिरे पर 3 छोटे छोटे झरोके सर्वे टीम को मिले। गुंबद के झरोकों में जांचकर्ताओं ने सीढ़ी लगाकर प्रवेश किया, जिनके साथ अधिवक्ता कमिश्नर भी थे, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ से और सावधानी से इस सर्वे को संपन्न कराया। सर्वे में जो पाया उसे देखकर सभी हैरान थे। ये वाकई में चौंकाने वाला था। शंखवाकार गुंबद नीचे है, उसके ऊपर वर्तमान में दिखने वाला गुंबद गोलाकार है। ये नीचे शंखवाकार गुंबद कहाँ से आया? ये दरअसल मंदिर का ही गुंबद है, जिसको दबाकर शंखवाकार गुंबद को इन्होंने क्षतिग्रस्त ना करते हुए सीधा ऊपर एक गुंबद बना दिया। इसको ऐसे समझिए, ऊपर जो 3 गुंबद है जिसमें झरोके हैं, उसमें प्रवेश करने के लिए बाहर से सीढ़ी लगाकर सीधा गुंबद पर चढ़ा गया, यानी प्रवेश द्वार गुंबद को चुना गया। गुंबद में प्रवेश करने के बाद आप सीधा नहीं जा सकते, यानी गिरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर गुंबद से प्रवेश करने के बाद 6 से 7 फीट नीचे ही हिंदू शंखवाकार गुंबद है, जहां से नीचे जाने का या मंदिर मस्जिद में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। जहां सर्वे टीम ने कई फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करने के लिए एकत्रित किए। इस मंदिर के शंखवाकार गुंबद को दबाकर ऊपर एक गोलाकार गुंबद बना दिया, यानी सच्चाई को ढकने के लिए ऊपर एक चोला जैसे चोर पहनता है, ठीक उसी तरह उन्होंने इस मंदिर को दबाकर मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये सीधा सीधा प्रमाण है उनकी कामचोरी का भी और मंदिर की सच्चाई का। मंदिर परिषद में इंच इंच पर मंदिर के सबूत पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ और सबूत पाए गए, जैसे ओम का चिन्ह, त्रिशूल के निशान और संस्कृत के श्लोक। ये कैसे आए? ये सबसे बड़ा सबूत साबित होता है ज्ञानवापी मस्जिद की झूठाथा के पीछे। यानी जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वहाँ कोई मंदिर नहीं है, उनके मुंह पर तमाचा है ये सब। मंदिर की बनावट हजारों साल पुरानी है, क्योंकि मंदिर बनाने का जो ढांचा है वो वही हजारों साल पुराने तरीके को इस्तेमाल करके पत्थरों के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं पत्थरों पर आज वे मस्जिद टिका हुआ है। इंजीनियरिंग ऐसी कि हजारों साल तक भी अति तीव्रता वाले भूकंप और अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर भी मंदिर का कुछ ना बिगड़े। आप किसी भी तरीके से कोई भी उसकी जांच करा सकता है, किसी भी तकनीक से, जिससे पता चलता है कि मंदिर कितने साल पुराना है और वहां पाए गए सबूत कितने सच और झूठ हैं। आज इस मंदिर के अन्य हिस्सों की भी सफाई की जा रही है। हो सकता है कुछ अन्य सबूत वहां और मिले। 10 से 5 फीट कहीं कहीं मलबा गिरा और दबा है, अब उसकी भी सफाई होगी। हो सकता है जो मंदिर का मुख्य शिवलिंग है वह उसी मलबे में दबाया गया हो। इसके राज हम जल्द ही
आप तक लेकर के आने वाले हैं। अभी तो मंदिर की केवल ऊपर से जांच हुई है। हो सकता है मलबे की खुदाई का आदेश प्रशासन जल्दी ही दे, और अगर ऐसा होता है तो मलबे में जो राज दफन है वे भी उजागर हो जाएंगे, जैसे बाबा का शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां वहां जरूर मिले। और ऐसा होता है तो यह खबर विश्व में तहलका मचा देगी। सर्वे सदस्य आरपी सिंह का कहना है कि सर्वे करना इतना आसान नहीं था। शुरू के 2 दिन यानी 6 और 7 तारीख को मुस्लिम पक्ष किसी भी स्थिति में सर्वे कराने को तैयार नहीं था। इसी कारण से सर्वे को कुछ दिन रोक दिया गया और कोर्ट में एक बार फिर से एप्लीकेशन दी गई और सारी परेशानी बताई, जिससे माननीय न्यायाधीश जी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट से आदेश जारी किए और प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अधिवक्ता कमिश्नर को नियुक्त किया, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए इस काम को अंजाम दिया। और साथ ही वर्तमान में जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने भी सहयोगात्मक रुख बनाए रखा। अब इंतजार है खुदाई का और जल को हटाने का, जिससे पता चले कि वहाँ क्या वाकई शिवलिंग है। आगे इसमें क्या हमें सबूत मिलते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट संजय यादव आता रहूँगा इसी प्रकार की खबरों के साथ। टुडे न्यूज़। धन्यवाद।